हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम आगे बढ़ते हैं। आज पास्ट परफेक्ट टेंस का सेकंड पार्ट लेते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस और निगेटिव टेंस सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना सीखा था। तो आज हम उसी के आगे पार्ट 2 में देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। लेकिन उससे पहले मैंने पिछले वीडियो में एक एक्सरसाइज दिया था जो आपको सॉल्व करना था। देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। सेंटेंस है, कृष्ण पहले ही निबंध लिख चुका था। पहले ही से आप पहचान गए कि ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, पहले ही। तो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट कृष्णा, हैड, इसके बाद ऑलरेडी लगाते हैं जब सेंटेंस में पहले ही शब्द आता है। तो कृष्णा हैड ऑलरेडी, थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की, रिटन दी ऐसे निबंध। मुझे यह सूचना कुछ समय पूर्व ही प्राप्त हो गई थी। अब देखिए, पहले ही और कुछ समय पूर्व, इन दोनों में अंतर होता है। तो दोनों के लिए ऑलरेडी का, जब पहले ही हो तभी ऑलरेडी लगाते हैं, लेकिन कुछ समय पूर्व या पूर्व, इसके लिए हम बिफोर का यूज करते हैं। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई, हैड थर्ड फॉर्म लगेगी, मिल गई थी यानी गेट, गॉट, गॉट होती है थर्ड फॉर्म, गॉट। क्या मिल गया था? यह सूचना, दिस इंफॉर्मेशन। अब कुछ समय पूर्व, बिफोर सम टाइम। चोर भाग भी न पाया था कि पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। देखिए, इससे आपको थोड़ा सा समझने में कठिनाई हो रही होगी कि चोर भाग भी न पाया था कि पुलिस, तो इसको आप जो है सरल भाषा में इसका सेंस देखिए क्या होगा। इसका मतलब होगा कि चोर के भागने से पहले ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। सेंटेंस एकदम अफर्मेटिव है। यहाँ भाग भी न पाया था, यह आपको निगेटिव जैसा लग रहा होगा, लेकिन इसका सेंस ये है, चोर के भागने से पहले ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे। सेंटेंस कैसे करते हैं? पहले जो इधर राइट साइड में जो लिखा होता पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, पहले पहुंची थी, तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा। द पुलिस हैड रीच्ड, मौके पर, द स्पॉट। स्पॉट का मतलब होता है वो जगह, ठीक है। तो मौके पर मतलब वही, उस जगह पर। और किससे पहले? बिफोर, पुलिस चोर के भागने से पहले, यानी चोर भागा। द थीफ, थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, यहाँ सेकंड फॉर्म लगेगी, रैन अवे, भाग जाना मतलब रैन अवे, ये पास्ट इंडेफिनिट में। तुम्हारे कपड़े धोने के बाद माँ ने तुम्हारे लिए चाय बनाया था। देखिए, बाद माँ ने चाय बनाया था, यानी ये काम बाद में हुआ। जनरली मैं क्या बताता हूँ आपको कि राइट साइड वाला ट्रांसलेशन पहले करते हैं। तो माँ ने तुम्हारे लिए चाय बनाया था, लेकिन बाद में बनाया था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। द मदर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेड, क्या बनाया था? चाय, टी, तुम्हारे लिए, फॉर यू। अब बाद में आफ्टर, ठीक है। अब ये सेंटेंस बचा तुम्हारा कपड़ा धोने का। तो पहले तुमने कपड़े धो लिया, पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। यू सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉश्ड, कपड़े, द क्लॉथ्स। प्रिया मुश्किल से निबंध पूरा ही कर पाई थी कि कक्ष निरीक्षक ने अभ्यास पुस्तिका ले ली। कक्ष निरीक्षक ने अभ्यास पुस्तिका ले ली, मुश्किल से। जब ये मैंने बताया हार्डली, स्केर्सली का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ व्हेन पेयर में यूज होता है। तो प्रिया हैड हार्डली, हैड के बाद हार्डली लगाएंगे या स्केर्सली लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड, क्या? दी ऐसे निबंध। तो हार्डली कंप्लीटेड मतलब कि प्रिया मुश्किल से निबंध लिख पाई थी, ये इसका हो गया। अब यहाँ व्हेन का प्रयोग करते हैं। व्हेन कक्ष निरीक्षक ने अभ्यास पुस्तिका ले ली। द इन्विजिलेटर, ले ली, सेकेंड फॉर्म, टुक द एक्सरसाइज बुक, ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रिया निबंध लिख चुकी थी, यानी पहले उसके निबंध लिखने का काम हुआ, बाद में इन्विजिलेटर ने उसकी अभ्यास पुस्तिका जो एक्सरसाइज बुक थी ली। तो इसलिए बाद वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में हुआ, टुक द एक्सरसाइज बुक, सेकेंड फॉर्म। वह कल शाम के पहले यहां कभी नहीं आया था। निगेटिव सेंटेंस है, कभी नहीं का यूज हुआ है, कभी नहीं, नेवर का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। ही हैड नेवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम, केम, कम, ठीक है। यहां, हियर। अब शाम के पहले, कल शाम के पहले, बिफोर यस्टरडे इवनिंग, ठीक है। कल वाली जो शाम थी उससे पहले नहीं आया था। अध्यक्ष महोदय फंक्शन में 5 बजे तक नहीं पहुंचे थे। जब इतने बजे तक
इस समय के अंत तक ऐसा आता है तो भी पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। तो अध्यक्ष महोदय, द प्रेसिडेंट हैड, देखिए महोदय की कोई अंग्रेजी नहीं होती है, इंग्लिश में महोदय होने के लिए कुछ नहीं वर्ड होता है। द प्रेसिडेंट हैड नॉट, नहीं पहुंचे थे ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड, फंक्शन में, इन द फंक्शन, फंक्शन में, और 5 बजे तक, बाई 5 o'clock, बाई का यूज करते हैं, टिल भी लगा सकते हैं लेकिन पास्ट परफेक्ट में आप बाई का प्रयोग करिए। सूर्य के अस्त होने से पहले हम जंगल से लौट आए थे, पहले यानी हम जंगल से पहले लौटे, तो ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा वी हैड रिटर्न फ्रॉम द फॉरेस्ट, वी हैड रिटर्न थर्ड फॉर्म, जंगल से फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब पहले बिफोर, फिर सूर्य के अस्त होने का काम हुआ, सब्जेक्ट इसका द सन है, और अस्त होने की अंग्रेजी सेट होती है, सेट की सेकंड फॉर्म भी सेट होती है, वैसे थर्ड फॉर्म भी सेट होती है लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म कहा जाएगा, तो सेट। वह पहले ही कुतुब मीनार देखने दिल्ली चला गया था, वह पहले ही, बस इतने से आपका ये पास्ट परफेक्ट हो जाता। अदरवाइज ये देखिए पहले ही ना लिखा हुआ कुतुब मीनार देखने चला गया था, ये एक दूसरे टेंस का वाक्य बन जाएगा। ही हैड ऑलरेडी गॉन, थर्ड फॉर्म, कहाँ, दिल्ली, टू दिल्ली, और किस लिए गया था, टू सी, देखने, क्या, द कुतुब मीनार। मैंने उसे 2 सप्ताह से नहीं देखा था, आई है, देखिए यहाँ 2 सप्ताह से, किसी ड्यूरेशन से भी अगर कोई कार्य आपने बोला कि मैंने ये किया नहीं था, वो देखा नहीं था, तो यहाँ भी पास्ट परफेक्ट का यूज होता है, जो कि जनरली परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में ड्यूरेशन दिया होता है, तब कार्य चल रहा होता, पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पे बस अंतर ये हो जाएगा, यहाँ कार्य पूरा, देखने का काम पूरा हो गया, नहीं पूरा, ठीक है। तो आई हैड नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा था 2 सप्ताह से, यहाँ से के लिए फॉर का यूज करेंगे, सिंस फॉर का यूज मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पढ़ाया है। जिन लोगों को नहीं पता है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर अलग अलग टेंसेस के लिंक्स दिए हुए हैं, उन लिंक्स को क्लिक करके पिछले वीडियोस देख सकते हैं। 2 सप्ताह से 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स, यहाँ सिंस नहीं लगेगा। अब हम आज के जो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। देखिए थोड़ा सा समझिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे। वाक्य में 2 कार्यों के होने पर, यानी मैंने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाते समय कि प्रायः इसमें 2 कार्य होते हैं पास्ट परफेक्ट में, जो कि भूतकाल में ही यानी पास्ट में ही एक के बाद एक समाप्त हो चुके होते हैं या घटित होते हैं। एक माने एक कार्य पहले होगा उसके बाद दूसरा कार्य होता, ऐसा। तो अगर 2 कार्य हैं, क्योंकि एक कार्य भी हो सकता है किसी सेंटेंस में, कह रहा 2 कार्य अगर हैं तो क्या होगा, तो या तो पास्ट परफेक्ट टेंस वाला कार्य यानी क्वेश्चन होगा, इंट्रोगेटिव होगा, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला, क्योंकि 2 कार्य जब होंगे तो एक पास्ट इंडेफिनिट में होगा, एक पास्ट परफेक्ट में होगा। तो इन दोनों में से कोई भी इंट्रोगेटिव हो सकता है। तदनुसार ही वाक्य को निम्नवत ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा आप उसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ऐसा नहीं कि किसी को भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो नियम क्या होगा, अगर पास्ट परफेक्ट वाला कार्य जो है इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, जैसा कि अन्य टेंसेज में आप पढ़ते आए हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट वाला टेंस इंट्रोगेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट वाला नियम लगाइए, उसमें क्या होता है, डिड लगेगा, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब इनको देखना होगा आपको सेंटेंस पढ़ करके कि इनमें से कौन सा कार्य इंट्रोगेटिव है, पास्ट परफेक्ट में बनने वाला कार्य इंट्रोगेटिव है या पास्ट इंडेफिनिट में। अगला रूल क्या कहता है, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो तो सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड लिखकर शेष वाक्य ऊपर उक्त नियम से लिखेंगे। वो मैं हर टेंस में आपको यही बताता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो क्या से प्रारंभ होता है, दूसरे में क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है जिसका उत्तर हाँ या नहीं नहीं होता, कुछ और होता है। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का जो आंसर होता है वो हाँ या नहीं होता है। तो अगर पहला टाइप का वाक्य है यानी क्या से प्रारंभ है या हाँ नहीं उत्तर वाला, तो ये हैड या डिड से स्टार्ट होगा।
अगर दूसरे टाइप का वाक्य यानी कि क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आया हुआ है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, बाकी सेंटेंस फिर इस तरह लिखेंगे, ये हैड और प्लस सब्जेक्ट या डिड प्लस सब्जेक्ट ऐसे करके। अगला रूल है यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव भी हो, ये भी कॉमन है रूल, सभी में टेंसेस में बताता हूं मैं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड या डिड होगी यहाँ पे दो कार्यों के होने पर, तो जो वाक्य आपका इंट्रोगेटिव होगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, या तो फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए तो आपको हेल्पिंग वर्ब पर नॉट नहीं लगाना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम्हारे जागने से पहले दूध वाला आ गया। देखिए यहाँ दो कार्य हैं, पहले तो क्या को आप हटा दीजिए, दो कार्य हैं, तुम्हारे जागने से पहले दूध वाला आ गया था, तो एक तो तुम्हारे जागने का काम हुआ, दूसरा दूध वाले के आने का काम हुआ। पहले कौन सा हुआ, पहले दूध वाला आया। अब देखिए इसमें इंट्रोगेटिव कौन सा है, इंट्रोगेटिव यही सेंटेंस है, क्या दूध वाला आ गया था, आप ये पूछ रहे हैं, आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या आप जाग गए थे, नहीं, क्या दूध वाला आ गया था, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जनरली मैं एक चीज आपको बता दूं, कॉमन चीज है कि अगर दो कार्यों वाला सेंटेंस है तो जो बाद में काम है ये दाहिने तरफ लिखा हुआ है यानी सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है वही कार्य इंट्रोगेटिव होगा। क्या दूध वाला आ गया था ये है, तो सबसे पहले आप इसका ट्रांसलेट करिए, पहले यही काम हुआ है इसलिए पास्ट परफेक्ट में होगा, तो हेल्पिंग वर्ब हैड से करेंगे स्टार्ट, हैड द मिल्कमैन कम, थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्या दूध वाला आ गया था ये ट्रांसलेशन हो गया। पहले कंजंक्शन का यूज करिए बिफोर, और तुम्हारे जागने का काम हुआ यू, सेकेंड फॉर्म वोक अप, वेक अप मीन्स जागना होता है, तो वेक वोक सेकेंड फॉर्म होती है वेकन, ये ट्रांसलेशन होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। क्या फल खाने के बाद मरीज सो गया था। अब देखिए यहाँ दो कार्य हैं, एक तो फल खाने का काम मरीज ने किया और सोने का काम भी मरीज ने किया, तो यहाँ पे दोनों में सब्जेक्ट मरीज है, ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्या मरीज सो गया था, ये है क्वेश्चन। कौन सा काम बाद में हुआ, सोने का काम, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में होगा और ट्रांसलेशन सबसे पहले हम इसी का करेंगे। अब देखिए मरीज यहाँ पे दोनों कार्य कर रहा है, ट्रांसलेशन देखिए कैसे करेंगे। डिड दी पेशेंट, डिड क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट वाला कार्य इंट्रोगेटिव है, डिड दी पेशेंट स्लीप, क्या मरीज सो गया था, बाद में आफ्टर कंजंक्शन से जोड़ेंगे और फिर यही सब्जेक्ट है मरीज ही। अब यहाँ दोबारा मरीज न लिख के ही लिखेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। प्रोनाउन का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि बार बार नाउन न लिखनी पड़े, तो पेशेंट ही या सी दोनों हो सकता है, तो ही और ये पास्ट परफेक्ट में होगा, तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन और ऑब्जेक्ट क्या है इसका फ्रूट्स। इन दोनों को बहुत ही बारीकी से समझिए। आगे सेंटेंस देखते हैं और कुछ एग्जांपल। क्या तुमने यह समाचार पहले कभी नहीं सुना था, क्या से स्टार्ट है, सिंपल है, हैड लगेगा, ये मैंने यहाँ फॉर्मूला यहाँ भी लिखा हुआ हैड वाला, हैड यू सब्जेक्ट है और ये निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ नॉट लगता, लेकिन यहाँ कभी नहीं है तो नेवर लगा। हैड यू नेवर वर्ब की थर्ड फॉर्म हियर्ड, यह समाचार, दिस न्यूज पहले, बिफोर। क्या उसने यह समाचार पहले ही सुन लिया था, क्या उसने यह समाचार पहले ही, क्या से स्टार्ट है, हैड ही या शी दोनों हो सकता है, ऑलरेडी। देखिए पहले यहाँ पे है तो इसमें बिफोर लगा, और यहाँ पहले ही है इसलिए ऑलरेडी लगा, ही हैड ही ऑलरेडी, फिर आगे तो ही रहेगा हियर्ड दिस न्यूज, ये समाचार। तुम्हारे सोने से पहले हरीश ने क्या खाया था, क्या खाया था क्वेश्चन है, लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आया हुआ है, तो सबसे पहले इसी के अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, इस वाले वाक्य को ट्रांसलेट हम पहले करते हैं, तो पहले इस ये काम हुआ तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा, हैड हरीश ईटन, हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए हैड सब्जेक्ट हरीश वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। अब बिफोर से सेंटेंस को जोड़ेंगे, बिफोर तुम्हारे सोने का काम हुआ है, यू सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क।
तुम्हारे सोने के बाद हरीश ने क्या खाया था। सेंटेंस सेम है दोनों, केवल अंतर मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक में पहले लिखा और एक में बाद लिखा, इसलिए दोनों में ट्रांसलेशन में डिफरेंस हो जाएगा, पहचान नहीं कर सकते। यहाँ देखिए हरीश ने क्या खाया था, यहाँ भी हरीश ने क्या खाया था, अंतर क्या है, यहाँ पहले है यहाँ बाद, मतलब इसमें ये काम पहले हो गया था लेकिन दूसरे वाले वाक्य में हरीश के खाने का काम पहले हुआ है, दोनों के टेंस बदल गए। व्हाट डिड हरीश ईट, यहाँ क्या था, व्हाट हैड हरीश ईटन। दोनों में कोई डिफरेंस लग रहा है स्ट्रक्चर में, बिल्कुल नहीं। टेंस दोनों के बदल गए क्योंकि ये काम बाद में हुआ और ये काम पहले हुआ, तो जब बाद में होगा जो कार्य तो वो पास्ट इंडेफिनिट में किया जाएगा। तो व्हाट क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब, हरीश सब्जेक्ट, ईट फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, ये दूसरा वाला नियम, ये वाला डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आफ्टर कंजंक्शन से जोड़ेंगे और तुम्हारे सोने का काम इसमें पहले हो गया है, बाद में हरीश ने खाया, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट में होगा यू हैड स्लेप्ट, और यहाँ पे था यू स्लेप्ट, दोनों में डिफरेंस हो गया। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, केवल टेंस बदल गए हैं, अलग अलग टेंस में दोनों कार्य पहुंच गए। डॉक्टर के आने के पश्चात मरीज यहाँ से कहाँ चला गया था, यहाँ से कहाँ चला गया था, क्वेश्चन ये वर्ड है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हेयर। अब देखिए पश्चात यानी बाद में मरीज गया था, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो हेल्पिंग वर्ब डिड, पेशेंट सब्जेक्ट है दी पेशेंट, जाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, यहाँ से फ्रॉम हियर, आफ्टर कंजंक्शन से जोड़ा और डॉक्टर के आने का काम पास्ट परफेक्ट में होगा, इसलिए द डॉक्टर सब्जेक्ट, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, वर्ब हैड हेल्पिंग वर्ब और कम थर्ड फॉर्म। आज खाना खाने के पहले तुमने रामायण क्यों नहीं पढ़ी थी, पहले तुमने रामायण क्यों नहीं पढ़ी, ये काम पहले हुआ, लेकिन इंट्रोगेटिव है और निगेटिव भी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखिए, क्यों, व्हाई, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट यू, इसके बाद नॉट लगेगा क्योंकि ये निगेटिव है, या हैड के बाद नॉट लगाते हैं, हैड नॉट यू ऐसे। तो यू नॉट, रीड थर्ड फॉर्म रीड ही होगी, क्या नहीं पढ़ा, रामायण, दी रामायणा। अब ये काम बाद में हुआ तो बिफोर कंजंक्शन से जोड़ करके सब्जेक्ट लिखा यू, खाना खाना का काम हुआ तो ईट मीन्स खाना होता है, एट सेकेंड फॉर्म क्या खाया, खाना, फूड, बिफोर यू एट फूड। तो इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना सीख गए हैं। इन्हीं से रिलेटेड मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ आपको, उसको आप सॉल्व करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ हम मिलेंगे। सूर्य के उदय होने से पहले वर्षा आरंभ हो गई थी, सूर्य के उदय होने के पश्चात वर्षा रुक गई थी। ये पहले बाद में किसी में सिंगल वर्क है, इनको आप खुद आइडेंटिफाई करिए, इनका ट्रांसलेशन करिए। कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड मेरे हिसाब से हैं उनकी अंग्रेजी मैंने लिख लिया है। उदय होना मीन्स राइज, इनकी थर्ड फॉर्म राइज रोज रिजन, राइजन, राइज रोज राइजन, ये इसके फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जेब कतरा वर्ड आया होगा कहीं, पिक पॉकेट मीन्स जेब कतरा होता है। भवन बिल्डिंग, बजाना रिंग होती है, रिंग रैंग रंग, ये इसके फॉर्म्स हैं। तूफान स्टॉर्म, गिरना की अंग्रेजी फॉल होती है, फॉल फेल फॉलन, ये इसके फॉर्म्स हैं, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। तो इनकी हेल्प से आप ये ट्रांसलेशन करिए। जिन लोगों ने पहला वीडियो इससे पहले वाला नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में देख सकते हैं, आपको सारे नियम वहाँ पे सारे टेंसेस के मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप बेस्ट एफर्ट करके एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। और एक लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।